हेलो प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। और हम स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर आज चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इस स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आज अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता है और उस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उन सभी क्लॉजों को संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से अपन पढ़ेंगे। क्योंकि अनुच्छेद 19 एक बहुत बड़ा अपने आप में अनुच्छेद है, तो उसको स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार आज की जो क्लास उसमें संक्षिप्त और सारगर्भित बात करेंगे। विस्तार से अगले किसी एक अलग से अपन क्लास लेंगे अनुच्छेद 19 पर, बहुत लंबी क्लास। तो देखो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। और 44वां जो संविधान संशोधन था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 19(1)(च) उसके अंतर्गत जो संपत्ति के रखने, अधिग्रहण करने और उसकी बेचने से संबंधित जो भी अधिकार था, जो स्वतंत्रता थी, उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में यदि बात करें तो अनुच्छेद जो 19 है उसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 है, उसके जो क्लॉज है वो 6 क्लॉज है। अनुच्छेद 19 की जब बात करें तो जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19(1) और 1 है अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6). देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। पहले अपन ये देखते हैं अनुच्छेद 19(1) में क्या बात है और अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद जो 19(1) है, इस अनुच्छेद 19 में नागरिकों के अधिकार है। नागरिकों को जो मूल रूप से 7 और वर्तमान में जो 6 अधिकार या जो भी स्वतंत्रता है वो प्राप्त है। तो कहने का मतलब अपन ये सकते हैं अनुच्छेद 19 की जो 6 क्लॉज है उसमें जो अनुच्छेद 19 का जो पहला क्लॉज है वो तो है नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार या उसको स्वतंत्रता मिलेगी। और अनुच्छेद 19(2) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) ये जो राज्य को अधिकार देता है। राज्य को क्या अधिकार देता है कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को जो जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है या जो अधिकार प्राप्त है उन पर राज्य वो युक्त राज्य हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, राज्य को अधिकार देता है। और क्या देता है कि अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्त प्रतिबंध, ये देखो। तो अनुच्छेद 19 को शुरू करने से पहले अपन इसका वर्गीकरण किया था। अनुच्छेद 19 के अपन 2 बात बता दी। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 अनुच्छेद 19 के 6 भाग है। उसमें जो पहला है वो उसमें नागरिकों को कौन कौन से जो अधिकार दिए गए, यानी इसमें मूल रूप से नागरिकों को मूल रूप से कितने स्वतंत्रता थी, 7। वर्तमान में 6। अब कौन सी हटाई तो अनुच्छेद 19(1)(च), इसको ये थी संपत्ति रखने, अधिग्रहण करने और बेचने, ये थी। इसको 44वें यहाँ लिख देता हूँ, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। तो वर्तमान हो गई 6। अब इन स्वतंत्रताओं पर नागरिकों पर राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है और वो है अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6). तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 19 को अपन संक्षेप रूप में पूरा सारगर्भित रूप से देख रहे हैं। अब एक एक करके इन सब स्वतंत्रताओं को देखते हैं। अनुच्छेद 19, इसमें ये बात बताया गया है, वाक स्वातंत्र्य विषय अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य विषय कुछ अधिकारों का जो भी अधिकार है, अधिकारों का संरक्षण से संबंधित बात करता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको अपन एक एक देखते हैं। अनुच्छेद जो 19 है उसमें जो 6 स्वतंत्रता है, तो उसको अनुच्छेद 19(1) को या अनुच्छेद 19(1)
ABCDEF जिसके संबंध में कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) क वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले मैं सबको लिख देता हूँ, फिर धीरे धीरे इसको समझेंगे। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार या की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग, इसको ABC भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 में ये है संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। बनाने का अधिकार लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको अपन एक एक करके देखेंगे। और अनुच्छेद 19(1) जो घ है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण घूमने का अधिकार। आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक अंग भारत राज्य क्षेत्र में निवास व बसने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) जो च है उसको अपन यहाँ नहीं लिखेंगे। अनुच्छेद 19(1) च थी वो संपत्ति को रखने, उसका अधिग्रहण करने और उसको बेचने की जो था अधिकार था, वो अपन यहाँ नहीं लिखते हैं, उसको अपन बता देते हैं। अनुच्छेद 19(1) जो च थी वो था संपत्ति रखने, अधिग्रहण करने और बेचने का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो वह अपन यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 ये दो चीज हटा दी गई और इसके बाद में ये 6। ठीक है। अब ये कोई वृत्ति, आजीविका या जीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन लिख दें एक एक पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(1) इसके ये जो स्वतंत्रता है, अब ये जो स्वतंत्रता है, इन स्वतंत्रताओं पर राज्य है वो युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। कहने का मतलब इसको थोड़ा याद करते हैं। देखो ये जो है अनुच्छेद 19(1) क जो, अब अनुच्छेद 19 के अपन ये कहा था, देखो यहां मैं लिख देता हूं रब में कि अनुच्छेद 19 है। अब इस अनुच्छेद 19(1) क, इस अनुच्छेद 19(1) ये जो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(1) क इस पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 19(2) के द्वारा। ये याद कैसे करना, देखो ये आपको सीक्वेंस याद करना है। अनुच्छेद 19(1) का क ख ग और छ। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद आपको देखो अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) क इस पर जो प्रतिबंध है, ये देखो युक्त ये अनुच्छेद, या इसको कह सकते हैं स्वतंत्रता है
और एक तरफ लिख देता हूं इन स्वतंत्रताओं पर जो युक्तियुक्त निर्बंधन। तो अनुच्छेद 19(1) तो इस पे युक्तियुक्त जो निर्बंधन है मैं व्यवस्थित लिख देता हूं 19(1) क, इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो अनुच्छेद 19(2) के द्वारा, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) जो ख है इस पर जो युक्तियुक्त प्रतिबंध दिया गया है ये अनुच्छेद 19 का पार्ट 3। अनुच्छेद 19(1) जो ग है इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो अनुच्छेद 19(1) के ऊपर अनुच्छेद 19(4) का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19(1) जो ये घ है इस पर अनुच्छेद 19(5) के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19(1) का ये अंग है इस पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए अनुच्छेद 19(5) और अनुच्छेद 19(5) इन पर है। अब देखो अनुच्छेद 19 पीछे क्या बचा है 6(1)(6), इस पर जो युक्तियुक्त प्रतिबंध है अनुच्छेद 19(6) के द्वारा। कहने का मतलब देखो विद्यार्थियों, पहले अपन समझने से पहले इसको थोड़ा जो मैप है इसको डायग्राम को माइंड सेटअप करना बहुत जरूरी है। अभी अपन समझेंगे बाद में। अभी अपन ये देखा अनुच्छेद 19 था क्या, तो अनुच्छेद जो 19 है उसके 6 क्लॉज थे। जो क्लॉज पहला है उसमें नागरिकों को ये 6 स्वतंत्रता दी गई, अच्छे से आप इसको समझो। अब इसके बाद अपन को ये देखना है कि इन 6 स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध हो सकता है, यानी ये जो है स्वतंत्रता है वो आपको अनन्य स्वतंत्रता नहीं है, इस पर राज्य युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये इसको याद करना, ये आपको सीक्वेंस भी याद करना, कैसे करना मैं अभी आपको ट्रिक्स बताऊंगा, और इस पर प्रतिबंध कैसे। तो ये सीक्वेंस देखो, इसको अपन ABCD, ठीक है, EF और G ऐसे भी अपन कर सकते हैं। अब देखो 1 है, फिर यहाँ 2, 3, 4, 5 और 6। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा सवाल आ सकता है कि अनुच्छेद 19(1) क पर राज्य है, अनुच्छेद 19 का कौन सा क्लॉज है वो उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 19(1) है, इस पर ये अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(1) ख पर अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(1) ग पर ये 4 और ये घ इस पर 5 और ये 5। कहने का मतलब भी है इसको आप याद करेंगे। अब देखो याद कैसे करना है, रटने से याद होने वाला है नहीं। अब इसको ऐसे करना है, ये जो अनुच्छेद 19 है तो सबसे पहली बात क्या रही, वाक और ये यहाँ से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसको ऐसे करना है कि वाक यानी विचार आप प्रकट कर सकते हैं, विचार आप प्रकट कर सकते हो। विचार किस पर है, आपने सबसे पहले विचार प्रकट किए, विचार प्रकट किए, किस पर विचार प्रकट किए, आपने विचार प्रकट किए कि हमारे को ये क्या करना है, सम्मेलन करना है। क्या करना है, सम्मेलन करना है। अब सम्मेलन करने के बाद में उस सम्मेलन में अपने एक विशेष तौर से बात की कि अपन एक संघ बनाना है। क्या बनाना है, संघ बनाना है। अब जब संघ बन जाता है तो संघ बनने के बाद में अपन क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। क्या करते हैं, संघ बनने के बाद में अपन जाते हैं घूमने जाते हैं। तो यहाँ ये संसर्ग घूमने का, घूमने के बाद में फिर अपन वहाँ पर निवास करते हैं, और निवास के बाद में वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, व्यापार या आजीविका चला सकते हैं। कहने का मतलब विचार रखा, विचार किस पर रखा कि सम्मेलन आयोजित करते हैं, सम्मेलन पर अपन किस पर चर्चा की, तो अपन चर्चा की किस पर, एक संघ बनाने ही, और संघ बनाने के बाद में अपन घूमने गए, घूमने के बाद में अपन वहाँ पर निवास किया, निवास करने के बाद वहाँ से अपने व्यापार किया। कहने का मतलब इसको थोड़ा माइंड सेटअप आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ वाक और अभिव्यक्ति के सब 2 शब्द हैं, अब इसको समझते हैं। वाक और अभिव्यक्ति क्या है, वाक और स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक है। 2 चीज़ आपको यहाँ देखनी है, स्पीच और एक्सप्रेशन, यानी आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, अपने विचार आप रख सकते हैं। अब आप विचार है वो कैसे रख सकते हैं, विचार आप बोल कर भी रख सकते हैं, विचार आप चुप रह कर भी कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से, यानी बोल करके, लिख करके, संकेत के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप विचार प्रकट कर सकते हैं। इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई, कौन से अनुच्छेद में, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो भी बातें बताएगी भाई कौन कौन इस स्वतंत्रता के अंतर्गत है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो ये जो अनुच्छेद 19 है बहुत बड़ा अनुच्छेद है। तो यहाँ जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है इसको अपन टू द पॉइंट है, संक्षेप में बात करेंगे।
किसी एक अलग क्लास में इस अनुच्छेद 19 की ये जो सभी जो स्वतंत्रता है इसका विस्तार से करेंगे। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, यहाँ अपन एक माइंड सेटअप के तौर पर बेसिक जानकारी के तौर पर देखेंगे। तो यहाँ दो बातें हैं, स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक है। और आप विचारों को प्रकट बोल करके भी कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं, लिख करके भी कर सकते, चुप रह कर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है शांतिपूर्वक और निरायुध। अनुच्छेद 19 का जो ख है या अनुच्छेद 19 एक भी है, वो आपको ये अधिकार देता है कि आप सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। सम्मेलन शांतिपूर्वक होना चाहिए और निरायुद्ध यानी हथियार नहीं होने। निरायुद्ध का मतलब बिना आयुध, आयुध का मतलब हथियार। तो बिना आयुध यानी बिना हथियारों के आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन जो भी है अनुच्छेद 19 एक ख, तो अनुच्छेद 19 एक ख है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो संगम या संघ बनाने का अधिकार या सहकारी समितियां, ये जो देखो इसमें आपको एक और बात याद रखनी है, संगम या संघ बनाने का ये जो सहकारी समितियों को बनाने का जो अधिकार है, ये जो अधिकार था, ये अधिकार दिया गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। ये ध्यान रखना है, ये सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 एक जो ग है उसमें ये बाद में जोड़ा गया था। अब देखो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में आप बिल्कुल कहीं पर भी आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और बसने। देखो यहाँ ये थोड़ा देखना है कि निवास करना और बसना क्या है। निवास करने का अर्थ क्या हुआ और बसने का अर्थ क्या हुआ। निवास करने का मतलब अस्थायी निवास, एक निवास करना और एक बसना, ठीक है। यानी यहाँ तो ये सेटल्ड हो गए, तो निवास और बसना दो अलग बात है। यहाँ का निवास का मतलब ये हुआ कि आप अस्थायी रूप से वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी काम में गए या फिर आप पढ़ाई करने के लिए किसी भी क्षेत्र में, जब आप पढ़ाई करने के लिए बाहर क्षेत्र में दिल्ली, जयपुर, जोधपुर वगैरह आप जाते हो, तो वहाँ आप कुछ अस्थायी समय अस्थायी रूप से वहाँ पर आप रहते हैं, तो उसको कहते हैं निवास करना। और बसने का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ जाकर के स्थायी रूप से आपने घर बना दिया, रहना शुरू कर दिया स्थायी रूप से। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि निवास करने का मतलब अस्थायी और बसने का मतलब हुआ स्थायी रूप से आप रहना शुरू कर देते हैं। और ये अधिकार देता है वृत्ति, आजीविका या व्यापार करने का। अब देखो अनुच्छेद जो 19 का क में जो स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19 एक यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 19 2। अब देखो इसके आधार है, इसके आधार है। देखो इसको मैं हटा देता हूँ। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 19 की जो ये जो स्वतंत्रता है, इन स्वतंत्रताओं को समझने के बाद अपन ये देखते हैं कि इन अनुच्छेद 19 1 के बाद में अनुच्छेद 19 2 3 4 5 और 6 आपको सामान्य से बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 19 1 अभी पढ़ा है। अब अनुच्छेद 19 1 के बाद पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 2 19 3 4 5 6। तो अनुच्छेद जो 19 1 है, अनुच्छेद 19 1 क, इस अनुच्छेद 19 1 क पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 2 यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध। निर्बंधन का मतलब हुआ प्रतिबंध। अब आधार बताए, देखो देश की भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की। अब किस आधार पर? देखो ये 8 आधार बताए गए हैं। इन आधारों पर अनुच्छेद 19 1 इन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस किस आधार पर? भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सदाचार, लोकहित, लोकहित, मानहानि, न्यायिक अवमानना, न्यायालय की अवमानना, और उसके साथ में अपराध संलिप्तता, जिसको कहते हैं अपराध उद्दीपन, अपराध
तो कहने का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 19 एक क के अंतर्गत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, उस स्वतंत्रता पर राज्य युक्तियुक्त निर्बंधन या रेस्ट्रिक्शन कर सकता है, और वो किया गया अनुच्छेद 19(2) के द्वारा। एक तो बात याद करनी है, और किस आधार पर कर सकता है? भारतीय प्रभुत्व, आपके किसी कार्य से भारतीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंच रहा है, या फिर राज्य की सुरक्षा को खतरा है, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में आपकी जो अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रता बाधा है, तो उसके आधार पर सदाचार या लोकहित में मानहानि के कारण में या न्यायिक अवमानना में या अपराध में संलिप्तता होने पर, इन आधारों पर अनुच्छेद 19(1) पर आपके ऊपर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक तो बात होगी। अब बात आ रही है अनुच्छेद 19(1) ख। क्या था? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो थी उसमें यह था कि आप शांतिपूर्वक और निरायुद्ध क्या कर सकते हो? शांतिपूर्वक, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखो आगे अपन देखते हैं, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 19(1) जो ख है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19(3) के द्वारा। तो आधार क्या है? एक तो वही भारत की प्रभुता और अखंडता, लोकहित और सदाचार, ठीक है, जिसको हम लोक व्यवस्था कहने का मतलब, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एकता और अखंडता यानी प्रभुता और अखंडता और लोकहित और सदाचार के आधार पर अनुच्छेद 19(1) ख की जो स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) जो ग है, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो अनुच्छेद 19(4) यानी इसके माध्यम से, और ये भी ये कराया कि भारत की एकता और प्रभुता या एकता अखंडता, लोकहित या सदाचार के आधार पर इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) घ। क्या था? और ये जो साथ साथ में अनुच्छेद 19(1) ये इसमें ये बात बताइए, अनुच्छेद 19(5) और अनुच्छेद 19(5) ये जो थी स्वतंत्र रूप से घूमने से संबंधित स्वतंत्रता, और ये जो स्वतंत्रता थी निवास और बसने की स्वतंत्रता, तो ये एक दूसरे के पूरक है, और इसलिए अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज 5 है वो इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये आप एक दूसरे के पूरक है। और आधार क्या है? लोकहित और दूसरा है, कॉमा लगा देता हूँ, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 19(1) ग जो है ये इस स्वतंत्रता पर अबाध रूप से घूमने की और उसके साथ निवास और बसने की जो स्वतंत्रता है, उस पर अनुच्छेद 19(5) के द्वारा युक्तियुक्त राज्य प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और आधार ये है कि लोकहित में और उसके साथ साथ में अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में राज्य प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे गुरुत्व राज्य इनर लाइन परमिट है, यानी उस क्षेत्र में लगाने का कारण ये है कि उस अनुसूचित जनजाति की जो भाषा, लिपि, संस्कृति, उसके जो कल्चर है, उस पर किसी भी प्रकार के उसके हितों का जो है वो संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसलिए वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अनुच्छेद 19 जो घूमने की स्वतंत्रता है और बसने और निवास की स्वतंत्रता है, उस पर कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंध दिया गया? तो अनुच्छेद 19(5) और आधा लोकहित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बात रही है अनुच्छेद 19(1)(6). इस पर जो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है तो वो अनुच्छेद 19(6) के द्वारा। आधार क्या है? इसमें आधार ये है कि लोकहित या लोक व्यवस्था में, उसके साथ साथ में इसमें यह था कि अनुच्छेद आपके 19(6) है, ये आपको ये अधिकार देता है कि आप कोई व्यापार, वृत्ति या कोई आपका पैसा अपना सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ जैसे आपको
आपका मन हो गया कि मेरे को तो आज डॉक्टर बनना है और आपने वो लगा करके बैठ गए, तो ऐसे नहीं। या फिर आपको वकील बनना है, तो कहने का मतलब है राज्य है वो इस पर किसी तकनीकी योग्यता वो अध्यारोपित करें। किसी भी विशेष पैसे के लिए राज्य तकनीकी योग्यता यानी तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है राज्य। आपके पास में तकनीकी योग्यता नहीं है तो आप उस पैसे को नहीं कर सकते। जैसे वकील बनने के लिए आपको वकालत की डिग्री होना जरूरी है, लेकिन वो नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, तो वो उस पर राज्य कहता है कि आपके पास में वकालत की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपको डॉक्टर का पैसा चुनना है तो उसके पास में आपके पास में MBBS की डिग्री होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 19(6) में आपको जो वृत्ति पेशा या जो आजीविका का जो है कोई भी आप काम कर रहे हो उसके लिए राज्य है वो क्या कर सकता है, राज्य तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें राज्य कोई व्यापार कारोबार उसमें आपका एकाधिकार स्थापित कर सकता है या राज्य वो अपने खुद के लिए कर सकता है, तो वो भी प्रतिबंध राज्य चाहता है तो वो उसके प्रतिद्वंदी के रूप में अन्य कोई व्यक्ति नहीं आएगा। यानी व्यापार या कोई कारोबार है उस पर है राज्य वो क्या कर सकता है, राज्य एकाधिकार भी कर सकता है। राज्य ये तय करेगा भाई कौन से, वो राज्य चाहता है कि इस पर राज्य का ये अधिकार होना चाहिए तो उस पर वो प्रतिबंध इस आधार पर लगाए जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं थी उन 6 स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये किस किस अनुच्छेद में है इस पर अपन बात कर ली, इसके आधार आपके आना जरूरी है। तो ये हो गया अनुच्छेद 19। अब उसके बाद अपन चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 क्या करा है, अपराध के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद जो 20 है प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 20 के 3 क्लॉज है। अनुच्छेद 20 है वो अपराधियों को भी कुछ संरक्षण देता है, अपराधियों के लिए भी कुछ अधिकार है। यदि अपराधी कोई अपराध करता है तो उस समय उसको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे उसके बारे में ये बात करता है। तो इस अनुच्छेद 20 के 3 क्लॉज है। अनुच्छेद 20 के 3 क्लॉज है। अनुच्छेद 20 के तीनों को अपन बात करते हैं। अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 ये कराए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वो मौजूद कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। यानी अनुच्छेद 20 का भाग 1 खंड 1 ये कराया किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने प्रवर्त विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। और दूसरी बात इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को मौजूद जो भी अपराध है उस अपराध के लिए मौजूद कानून के अनुसार ही सज़ा दी जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति है, एक तो बात ये होगी यानी व्यक्ति है, व्यक्ति को किसी अपराध के लिए किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है या जो प्रवर्त विधि है उस विधि का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी बात अनुच्छेद 20 का ये खंड दूसरी बात ये कराए कि व्यक्ति कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को अपराध के लिए मौजूद कानून के अनुसार
मौजूद कानून के अनुसार ही उसको सज़ा दी जाएगी। यानी उस जो कानून है, जिस समय उसने अपराध किया है, उस अपराध के समय जो प्रवर्त विधि थी, उस विधि के अनुसार ही उसको सज़ा दी जाएगी, न कि बाद के। कहने का मतलब किसी व्यक्ति ने अपराध किया और अपराध करते समय उस समय जो कानून था, उस कानून के अनुसार उसको सज़ा माना कि 1 साल की होनी थी, और उस अपराध का जो अपराध किया था, उस अपराध के बाद में उसकी जो सुनवाई होती गई और उसके बाद जब निर्णय आया, तो उसके बाद उस समय जो उस अपराध की जो सीमा थी या उसके समय जो प्रावधान था वो बढ़ जाते हैं, तो ये लागू नहीं हो। कहने का मतलब है जैसे अपराध करते समय यदि किसी अपराध के लिए 1 साल की सज़ा है और उसके बाद उसको बढ़ा करके 5 साल की कर दी जाती है, तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए जो मौजूद सज़ा थी उसके अनुसार ही दी जाएगी। दूसरी बात, इसका खंड 2 ये कराए कि कोई भी व्यक्ति है उसको दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरे दंड से संरक्षण। कहना का मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति को उसके अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 20 का जो खंड 2 है वो दोहरे अपदंड के से संरक्षण देता है। एक ही अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, बार बार सज़ा नहीं। उसी अपराध के लिए बार बार नहीं सज़ा दी जाएगी। यदि वो और कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा दी जा सकती है। बाकी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए एक ही बार, यानी उस अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। और इसका जो खंड 3 है वो ये कराए, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं, यानी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अनुच्छेद 20 के 3 खंड थे, 1, 2 और 3। उससे पहले अपना अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा की। तो आज के क्लास में अनुच्छेद 19 और 19 से 20 पर अपना चर्चा की। अगली क्लास में अपन इसी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 और 22 पर चर्चा करेंगे।